में टिक जाते हैं उनको तो ये जगत मिथ्या दिखाई देता है, असत्य दिखाई देता है, और जो प्रमाद में रह जाते हैं उनको ये सच्चा लग रहा है, मैं मेरा लग रहा है। और यहाँ से छूटने का उपाय भी बताया था कि सत्य विचार, सत्य का संग जो करेगा और उसका अभ्यास होगा तो यहाँ से वो छूट पाएगा, नहीं तो यहाँ छूटने का यहाँ से कोई और उपाय है नहीं। कल हमारा यही चल रहा था कि जिसको अभ्यास है वो चलायमान नहीं हो सकता, उसको प्रकृति अपने साथ नहीं चला सकती। जिसको बोध की दृढ़ता नहीं हुई उसको जगत की वासना खींच ले जाती है। हे बदिक, अब मुझको दृढ़ बोध हुआ है, इस वासना को तरना महाकठिन है ना। विषयों से बाहर निकलना, हम अपने आप में ही देखें, अनुभूति करें अपनी कि जब तक दृढ़ता रहती है फिर ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कहते हैं थोड़ा निक्का जा भी छेद है ना वो तो माया आ गई है, वहाँ से अंदर आ जाती है माया, और आती है तो क्या करती है, फिर संसार में ले जाती है। यह पिशाचनी महाबली है, चिरकाल से दृश्य का अभ्यास होने के कारण यह चला ले जाती है। अभ्यास तो वही है ना दृश्य का, हमें बार बार हम जुड़ जाते हैं इस शरीर के साथ। सबसे बड़ा दृश्य तो ये शरीर है, हमें लगता ही नहीं है ये दृश्य है ना। इसको हम क्या मानते हैं, मैं करके जानते हैं इसको। जब सत्य शास्त्र का विचार और संतों का संग जीव को प्राप्त होता है और अभ्यास दृढ़ होता है तब दृश्य का सद्भाव निवृत्त हो जाता है। देखो इसके लिए अभ्यास चाहिए, संग चाहिए संतों का। और ये शास्त्र जब हम गुरुदेव के मुख से सुनते हैं तब हमें असर होता है ना। अपने आप पढ़ लें असर नहीं होगा, हमें समझ ही नहीं आएगा अपने आप। उनके मुख से निकलते हैं तो ये संजीव होते हैं, ऐसे नहीं तो शास्त्र तो है ना मार्केट में कितने उपलब्ध है, ले वहाँ से हम बोध लें, पर बोध तो होता नहीं हमें वहाँ से। फिर तो इसका मतलब है सत्य का संग, संतों का संग होना बहुत जरूरी है। वही संत ही हमारा बेड़ा पार करते हैं, और वो भी संत कैसे हो, ब्रह्म ज्ञानी संत हो। नहीं तो दो आ जाते हैं ना, है ना, दो में रुक जाएंगे। पर ये संत तो हमें एक निराकार पे लेकर जाते हैं, अद्वैत्व में टिकाते हैं। अब वो बाहर भी नहीं दिखाते हमें, सबसे बड़ी बात कहाँ दिखाते हैं, अपने अंदर दिखाते हैं। ऐसे गुरु का मिलना बहुत कठिन है, और अगर मिल जाए तो छोड़ना नहीं होगा, है ना, क्योंकि वही हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे। तब ये दृश्य का सद्भाव निवृत्त होता है। जब तक यह मोक्ष का उपाय नहीं प्राप्त होता तब तक यह भ्रम दृढ़ रहता है ना। जब तक हम ये उपाय नहीं करते, अब उपाय कोई मुश्किल तो बोला नहीं उन्होंने, उपाय क्या बताया, हाँ, संतों का संग हो, है ना, सत्य शास्त्रों का विचार हो। जब तक ये उपाय नहीं करते ना तब तक ये भ्रम नहीं जाएगा हमारा, क्योंकि ये भ्रम हमारे अब का नहीं है, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं हमारे अंदर। वो इतनी जल्दी कैसे जाएंगे वो, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना उनके लिए। जब संतों के संग और सत्य शास्त्रों के विचार से यह विचार उपजता है कि मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है, और इसका विचार करके आत्म पद का दृढ़ अभ्यास तब होगा जब ये मेरा प्रश्न बनेगा, है ना। तो टीचर का आंसर भी हमें तब समझ में आता है। अब क्लास में कितने बच्चे होते हैं, अब जिसने प्रश्न किया वही ध्यान से सुनेगा और नहीं सुनते ध्यान से। ऐसे ये जिसका प्रश्न बनेगा मेरा जन्म क्यों हुआ,
मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, उसको एक एक शब्द अंदर ठका होके लगता रहेगा। तब उसको लगेगा ये मेरे लिए ही हो रहा है सत्संग। खुद की जिज्ञासा होगी, जब जिज्ञासा के बिना हम प्राप्त कर पाते हैं ये विद्या। इस विद्या को राज विद्या बोला गया, और ये गुहू राज है। ये पहले संत लोग इतनी आसानी से थोड़ी देते थे, कितना तप करना पड़ता था, कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, फिर जाके ये राज विद्या देते थे। वो पहले देखते थे वो पात्र है भी कि नहीं जिसको मैं विद्या दे रहा हूँ। ऐसे ना हो बिना पात्र के विद्या दे दूँ तो वो विद्या ही रुल जाएगी। फिर कैसे एक एक गेट पे खड़ाया था जनक जी को, याद है कितनी, फिर देखा था अब तक भी खड़ा है कि चला गया, पर जिज्ञासा थी ना पाने की, तो वो खड़े रहे, गए नहीं वो। ऐसी इस विद्या को राज विद्या कहा गया। अब ये राज विद्या वो गुहू राज, सबसे छुपा हुआ राज है ये, और गुरुदेव ने हमें कितने सस्ते में दे दिया, तभी हमने कदर नहीं की। हमें परोस दी प्लेट में, रोटी परोस दी, मेहनत नहीं करने दी भी, तो अपने आप कमाते रोटी प्लेट विच रख। हमारे लिए क्या काम छोड़ा उन्होंने, खाली चबाने का, बस हम चबा ही नहीं पाए, हम वो भी नहीं कर पाए। अब यही राज विद्या वो बता रही हैं कि जब ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ और ये जगत क्या है, और इसका जब विचार होता है, आत्म पद का विचार होता है, तब वो विचार से दृढ़ अभ्यास करेगा। फिर तो पुरुषार्थ करेगा ना, जब अपने लगी भी होती है ना। जैसे संसारी काम के लिए स्वेटर में रात को पूरा करते सुनसा लगे पे ना, अपनी लगन है ना, पूरा करके सोऊंगी चाहे रात के 2 क्यों ना बजे। अब ऐसी ये लगन हो कि इस जन्म में मैं साक्षात्कार करूँगी, मेरे को दूसरा जन्म लेना ही नहीं है जी। जब ये अपनी दृढ़ता होगी तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है, हमारा मार्ग खोलती है प्रकृति। तब ये दृश्य भ्रम मिट जाएगा, क्योंकि असम्यक ज्ञान से जगत सत्य भाषित हुआ है। आज तक क्या हुआ है? असम्यक ज्ञान, मतलब सही सही ज्ञान नहीं था, अधूरा ज्ञान था। अधूरे ज्ञान से क्या हुआ? मैं मेरा सत्य हुआ, है ना, अपनों में ही घूमते रहे, वो कुएं के मेंढक बन के रहे, वही बासी रोटी खाते रहे। अब खानी है? नहीं, अब नहीं खानी। बासी रोटी का मतलब है कि उन्हीं संबंधों में आए हैं, मुड़ मुड़ उसमें आए हैं वापस, कभी वो पति रूप में, कभी वो पुत्र रूप में। वही संबंधी तो घूम रहे हैं हमारे आगे पीछे। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमारे कर्म ही नहीं खत्म हो रहे। इसमें उनका दोष नहीं है, दोष किसका है? हमारा अपना दोष है कि मैं अपने कर्म ही नहीं खत्म कर पा रही। शरीर मिल रहा है, मनुष्य शरीर मिल रहा है, पर होता क्या है, और कर्म बना जाती हूँ। प्रारब्ध खत्म करनी थी, वो तो की नहीं मैंने, और लिखती गई साथ के साथ। फिर से दोबारा और शरीर लेना पड़ेगा, आकार लेना पड़ेगा। जब सम्यक ज्ञान हुआ तब जगत का सद्भाव फिर कैसे रहे? इकट्ठे तो रह नहीं सकते। जगत और ज्ञान ये दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। जब सम्यक ज्ञान हो जाता है, सही सही ज्ञान हो जाता है ना। अब सही ज्ञान क्या है? ये शरीर मैं नहीं हूँ, जिनको मैं अपना मान रही हूँ वो मेरे नहीं है, वो कर्मों का संबंध है मेरा उनके साथ। तभी हम एक वेड़े में इकट्ठे हो गए हैं। प्रकृति ने, देखो प्रकृति ने हमारे लिए सहूलियत दी है। हमारे संबंध किन के साथ कहाँ हम ढूंढने जाते हैं उनको? एक घर के अंदर इकट्ठा कर दिया ना प्रकृति ने हमें, भी तेरे कर्म हिना नालन तो हिना नाल काटा अपने। अब इतनी सहूलियत तो प्रकृति कर रही है, हम मंद बुद्धि ना समझें, है ना, तो इसमें उनका थोड़ी दोष है। हम खुद अपनी बुद्धि को खोलें कि अपने इनसे कर्म हम काट लें,
दोबारा बे ना पढ़ावा। अगर अंदर पढ़ चलती रही ना अपने कर्म बे बन वैसे नहीं उन्होंने नाल। रोज का पेज खत्म करो, रोज का पेज खत्म करो। यही करते करते एक दिन ये किताब खत्म हो जाएगी। अब दोबारा किताब लिखनी ही नहीं है ना, दोबारा किताब लिखनी ही नहीं है। अब जब किताब भी नहीं लिखनी तो मैं आऊँगी क्यों वापस। ऐसी दृढ़ता हो अपने स्वरूप की। करो कर्म मना नहीं है, व्यवहार करो मना नहीं है, पर अंदर ना जाए हमारे वो संस्कार, ना जाए अंदर हमारे। इसको विचार कर आत्मपद का दृढ़ अभ्यास हो, तब ये दृश्य भ्रम मिट जाता है। क्योंकि असम्यक ज्ञान से जगत सत्य भासित होता है। जैसे आकाश में नीलता, बाजीगर की बाजी और रस्सी में सर्प भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में ये जगत भ्रम से दिखता है। अब सांप तो था नहीं रस्सी में, पर भ्रम था ना, क्योंकि जगत के ना संस्कार थे मेरे अंदर, सांप वाले संस्कार थे मेरे अंदर, तब जाके मेरे को रस्सी में सांप दिखा। ऐसी जगत के संस्कार हैं अंदर, है तो वही आत्मा, है तो वही रस्सी, उसके अलावा दूसरा तो है नहीं। अपने संस्कारों के कारण, जैसे सांप के संस्कार थे ना, तब जाके मेरे को सांप दिखा। अब जिस बच्चे के अंदर संस्कार ही नहीं डाले सांप के, जिसको पता ही नहीं है सांप कैसा होता है, उसको सांप दिख ही नहीं सकता रस्सी में। चाहे जितनी मर्जी सब रस्सी अंधेरे में क्यों ना पड़ी हो, मंद अंधकार में क्यों ना पड़ी हो, वो कभी कह ही नहीं सकता। तो ये संस्कारों का चल रहा है ना सारा, इसका मतलब। तो ये संस्कार जाएंगे कैसे? विचार से, है ना। अंदर ये ज्ञान वाले संस्कार डालेंगे, उधर से वो दूसरे संस्कार निकलते जाएंगे, तभी वो खाली होंगे। हमारा डिब्बा, ये अंतःकरण रूपी डिब्बा जो जगत के संस्कारों से भरा पड़ा है, मेरे तेरे के संस्कारों से भरा पड़ा है, ये तब जाके खाली होगा। तो उसके लिए ये वाले संस्कार तो डालने पड़ेंगे। खाली ये 1 घंटा काफ़ी नहीं है। हम कहें कि हम जाते हैं, है ना, विचार की क्लास में हम जाते हैं, हमें सफिशेंट है नहीं। ये अभ्यास, यहाँ तो हम खाना खाते हैं, घर में जाके जुगाली करें। जब वो जुगाली होगी ना, तब वो उसका रस अंदर जाएगा। ताकत की में हम दिए, जब सत्य अंदर जाते हैं ना, तब जाके नसों में ताकत आती है ना। ऐसी वो आत्म बल आएगा। फिर जब जुगाली करेंगे उसका सत्य निकलेगा, सत्य से दृढ़ता बढ़ती जाएगी। फिर जब सम्यक ज्ञान हुआ, तब ये जगत का सद्भाव फिर कैसे रहे? जब प्राणी अपने स्वरूप में जागता है, तब जगत भ्रम मिट जाता है। पर जब तक जीव स्वरूप में नहीं जागता, तब तक जगत भ्रम नहीं मिटता। मिटने का उपाय तो यही है, विचार करना, अपने स्वरूप का विचार करना। और वो स्वरूप हमें गुरुदेव ने बाहर नहीं दिखाया, वो अंदर ही है, हमारे पास है। जो हमारे पास है, फिर भी हम उससे इतनी दूर हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसका मार्गदर्शन। अब बापूजी हमारा कर रहे हैं, गुरुदेव हमारा कर रहे हैं, अब हमें समझ आ रहा है। ना वो मुझसे दूर था, ना मैं उससे दूर था। दूरी थी तो किसकी? नज़र की, है ना। नज़र का ही कसूर था ना, नज़र नहीं आता था, समझ नहीं आती थी। कैसे कैसे अब समझ में आता है। सर्वांग योग के पहले अध्याय में साधक के कितने क्वेश्चन उठते हैं, वो कौन है, कैसा है, मन की चंचलता मिटती नहीं, जो देखे वो कौन है। अब यही प्रश्न थे हमारे, अब निचोड़ पता लग गया। वो क्या थी वो चंचलता, वो दिखने वाला कौन था, मिटाने वाला कौन है? हम स्वयं में,
हमें पता हो बाहर से गुरुदेव से हम ज्ञान ले रहे हैं, अगर हम उनके ज्ञान का अमल नहीं करते ना तो हमारे ऊपर भार और चढ़ रहा है ना, ये भार है हमारे ऊपर। उसका ज्ञान, गुरुदेव का ज्ञान लेकर अप्लाई करें उसको। अप्लाई कहाँ होगा, है ना, घर परिवार में, व्यवहार में अप्लाई होगा ना, तब हम देखें कि अंदर कुछ लग रहा है। जब कोई परिस्थिति आए, अगर लगता है तो इसका मतलब अभी हम बाहर ही खड़े हैं, गोता नहीं लगा मेरे अंदर। जब अंदर जाऊंगी फिर समझ आएगा मेरे को ये सारा, तब ये सारा जगत भरम मिट जाएगा। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, यह तुम सत्य कहते हो कि जगत भरम मिटना कठिन है। मैं तुम्हारे मुख से बारंबार सुनता हूँ और विचारता हूँ, मुझको पद पदार्थ का ज्ञान भी दृढ़ हो गया है, परंतु संसार भरम नष्ट नहीं होता। सच बोल रहा पे, है ना, भी कठिन ने ये संसार अंदरों निकलना, इन्हीं आसानी नाल कहनी वेंदा। और आखदा पे पद पदार्थ का ज्ञान भी दृढ़ हो गया है, परंतु फिर भी ये संसार नहीं खत्म होता, फिर चढ़ आता है। अब हम वही कहते हैं ना, हमें ज्ञान तो हो गया, पता तो है अब हमें सारा कुछ, फिर दुख क्यों ले बैठते हैं, फिर वो दुखड़े क्यों होते हैं हमें, है ना। अब सारा कुछ पता होने के बाद भी अंदर जाके शब्द क्यों लग जाते हैं, क्यों लगते हैं, क्योंकि हम उनको सत्य मान लेते हैं। सत्य मानते हैं तभी वो मेरे को लग जाते हैं। अब यही बात वो बधिक कह रहा है कि यह मैं जानता और सुनता हूँ कि संतों का संग और सत्य शास्त्रों के विचार बिना शांति नहीं होती। अब हम यहाँ आते हैं तब हमें शांति प्राप्त होती है ना। अब यहाँ पे कुछ रखी तो नहीं है भी, एक एक डिब्बा हम भर के डाल देते हैं सबके अंदर, फिर भरते जाते हैं, कैसे शांति आती है। ये अपनी बात सुनते हैं, है ना, अपनी सत्य की बात की चर्चा होती है यहाँ पर यह संशय मुझको होता है कि तुम जागृत जगत को स्वप्नवत कैसे कहते हो। ठीक है, प्रश्न अभी अब यानी बार बार, क्योंकि उसका कहना था कि ये जगत जिसको आप अकारण कहते हो, मेरे को तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। ठीक है, तो ये स्वप्न कैसे हो सकता है, जो स्वप्न अकारण है ना, तो उसको तो कारण वाला बोलते हो, तो ये कैसे संभव है। अब ये समझ में नहीं आ रहा था उसको, बहुत पहले इसका भी यही प्रश्न होता था। जब माता जी बोलते थे मैं देह कहनी है, उन्होंने हाथ पकड़ते थे, देह कि मैं कहनी हो, ये तभी देह, है ना। पर वो कहाँ पर बोलते थे, स्वरूप में बैठकर बोलते थे ना, है ना। वो समझ नहीं थी तब, वो समझ आ ही नहीं सकती थी। जब समझ खुलती है तब जाके आती है समझ, वो बुद्धि खोलनी पड़ती है। खुलती कैसे है, अभ्यास होता है, अपना पुरुषार्थ होता है, फिर जाके वो बुद्धि खुलती है, फिर समझ में आती है। अभी वो अब उस स्थान पर बैठकर कहते थे। अब यही बात यही अभी बधिक बोल रहा है कि जागृत जगत को स्वप्नवत कैसे कहते हो। कई पदार्थ सत्य लगते हैं और कई असत्य लगते हैं, है ना अपनी बात। बाहर वाले को तो आप असत्य आख रेंदू, पर घर परिवार को आखूँ असत्य है, सब झूठ है। फिर पता चले, मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह सब जगत पृथ्वी आदि पदार्थ सत्य दिखते हैं और शस्य के सींग आदि असत्य दिखते हैं। जड़े है नहीं कहना, वो तो सत्य आप बहुत जल्दी मान गिंदो। जड़े अखियां नाल दिखते पे उन्होंने को आप सत्य किवें मन्नू। सो सब मिथ्या है, चाहे जो दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा,
क्या बोल रहे हैं ऋषिवर कि ये दोनों असत्य हैं। जैसे स्वप्न में जो सत्य असत्य पदार्थ दिखते हैं सो सब असत्य हैं। स्वप्न का तो सटीक उदाहरण है ना। स्वप्न में तो कुछ नहीं होता है ना, चाहे वो सत्य है चाहे असत्य है, हम दोनों को देख रहे हैं। पर जब जैसे जागृत अवस्था में आते हैं तो दोनों ही असत्य हो जाते हैं। वैसे ही यह जगत असत्य है, मतलब दिख रहा है हमें पर है नहीं वो, पर उसमें अल्प और चिरकाल की प्रतीति का भेद है। जो स्वप्न देखते हैं वो अल्प होता है, ठीक है, और जो ये जगत वाला देख रही हैं ये चिरकाल तक है। भेद बस इतना है। वो तो आधे घंटे का स्वप्न हो गया, अब जागृत अवस्था में आ गए तो हमने मान लिया वो झूठ है, स्वप्न है ना, फिर वो वाले पदार्थ दिखते नहीं हैं हमें। और जो इधर है जाग के बैठते हैं वला दिख दिन हुए समान आपा को सारा अदित पर वो आप बुद्धि ना देखो ना। अब हम हैं ब्रह्मा जी के स्वप्न में। अब ब्रह्मा जी का स्वप्न मतलब उनको कितना, उनका तो अभी एक दिन भी नहीं हुआ। जैसे हम हो गए और हमारे लिए वो मच्छर हो गया, मच्छर के लिए हम ब्रह्मा जी हो गए, है ना। हमारे एक दिन में उसके तो पता नहीं कितने युग बीत जाते हैं मच्छर के। अब ऐसे ब्रह्मा जी और हम हो गए, हम उस लेवल, जैसे मच्छर है हमारे सामने ऐसे ब्रह्मा जी के सामने हमारी आयु मच्छर के समान है। अब अगर उनके साथ बैठ के तुलना करें तो उनका तो अभी सोए रही हैं, स्वप्न देख रही हैं वो तो। और दूसरी तरह से अगर देखते हैं तो सारी चीज़ें अगर जागृत होने के बाद भी हमें दिख रही हैं वापस उसी जगह पे, पर वो वैसी की वैसी नहीं है, लय की तरफ जा रही है। पर उनकी लय की तरफ जाने की गति बहुत स्लो है। जो 4-5 दिन के बाद हमें देखता है या महीने के बाद हमें देखता है वो बताता है मोटी हो गई कि पतली हो गई, इस शरीर को देख के बताता है, ठीक है। तो ये जो अंतर आया एक दिन में तो नहीं आया, बिजेंट में आया मुँटे में आ गया वो अंतर, तो मतलब लय को जा रहा है, लय की तरफ जा रहा है, उसने देख के बता दिया, ठीक है। अब यही अंतर है बस, वो स्वप्न का हो गया, ये जागृत स्वप्न हो गया हमारा। बुद्धि में दृढ़ कर ले हम, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है। ट्रंक के अंदर कपड़े भी पड़े हो ना, 2 साल के बाद देखो उनको, हमने कुछ उठाया नहीं, ना धोया ना डाला है उस कपड़े को, पर परिवर्तन होगा उस कपड़े के अंदर, विकार होगा। वो विकार कैसे आया, जा रहा है, लय की तरफ जा रहा है। अब ऐसे ये लय की तरफ जा रहा है इसलिए इसको स्वप्न बोला। स्वप्न सत्य नहीं होता। अब जो नहीं जा रहा लय की तरफ वो कौन है, अपना स्वरूप, वो सत्य है तीनों कालों में। हमने अंतर यहाँ से देखना है, वो नहीं गया, ना आया ना गया, जैसे बचपन में था अब भी वैसा का वैसा ही है, वो सत्य है। बाकी जितना भी इन आँखों से देखते हैं सब स्वप्न है, सब झूठ है वो। वैसे ही यह जगत असत्य है, पर उसमें अल्प और चिरकाल की प्रतीति का भेद है। जागृत चिरकाल की प्रतीति है, उसमें पदार्थ सत्य भासते हैं, और स्वप्न अल्पकाल की प्रतीति है, इससे स्वप्न के पदार्थ असत्य दिखते हैं, परंतु दोनों भ्रम रूप और असत्य हैं। न ये जागृत सत्य है ना वो स्वप्न सत्य है, दोनों ही असत्य हैं। इस कारण मैं तुल्य कहता हूँ, दोनों को ऋषिवर तुल्य कह रही हैं। असत्य पदार्थ ही भ्रम से सत्य के न्यायी दिखते हैं। असत्य पदार्थ, अब देखो जितने भी पदार्थ हम देख रही हैं
उसमें घर परिवार भी आ गया सारा, है ना। हम प्रतीति कर लेते हैं, असत्य से प्रतीति कर लेते हैं। अब बच्चों को पालते कैसे हैं? मोह से पालते हैं। फिर दुख बहुत होता है जब बाद में बड़े होते हैं, शादी करके अलग हो जाते हैं। फिर उस टाइम अगर शुरू से ही मोह से ना पालो, है ना, ये ऋण है हमारा। किसी ने हमको पैदा किया, हमने आगे पैदा करके ऋण उतार दिया, पितृ ऋण उतार दिया हमने। अगर इस भाव से पालते हैं, ठीक है, फिर दुख नहीं होता, जहाँ मर्जी रहे, जो मर्जी। अगर ये भाव बनाए, मैं इसको बहुत लाड प्यार से पाल रही हूँ, उनकी नुओं से, सेवा कर से, अगर ये भाव से पालते हैं ना, अगर मान लो आजकल तो बच्चे वैसे ही अलग ही रहते हैं, बाहर चले जाते हैं, है ना। अब वो सेवा करे क्या ना करे, दुख तो कहना लग से, नहीं तो मतलब मुँह दुख लग से बोला, क्योंकि हमने उम्मीद लगा के रखी थी उनसे। किसी से उपेक्षा करो ही मत, उम्मीदें जगाओ ही मत किसी से, फिर तो अपना व्यवहार समझ के हो जाएगा। अगर हमने मोह बांध लिया, फिर मान लो जिनके बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत कहना मानते हैं, उन माता पिता का हाल देख लो क्या होगा। वो तो रस्सी के अंदर जकड़े पड़े होंगे, उनको तो वैराग्य आ ही नहीं सकता वहाँ से। पर सत बुद्धि से अगर विचार करें तो वैराग्य अपने आप आता है। वो कैसे आता है? तो हम प्रैक्टिकल भी कहते हैं, टूडी मंजे ते संभो, देखो पानी कौन देता है, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, पता चल जाएगा। फिर संसार की पोल खुल जाती है। अगर वैसे मोह हो जाता है तो ऐसे एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो, पता चल जाता है वहाँ पे। फिर अपना काम हो, संसार का जो काम है पता है वो करने में को, है ना, वो कर दो, पर वो मोह से नहीं होगा, फिर वो खाली व्यवहार से ही होगा। अब इसलिए कहते हैं तब जाके ये जो ये दिख रहे हैं ना सत्य पदार्थ, वो सत्य नहीं लगेंगे फिर, नहीं तो ऐसे हम उनमें जकड़े रहेंगे। परंतु दोनों ही भ्रम रूप हैं। इस कारण मैं तुल्य कहता हूँ, असत्य पदार्थ ही भ्रम से सत्य के न्यायी दिखते हैं। यह सब जगत स्वप्न मात्र है, उसमें सत्य और असत्य किसे कहूँ? स्वप्न के अंदर स्वप्न चल रहे हैं, है ना। अब स्वप्न के अंदर मैंने कोई और स्वप्न देखा, फिर उस स्वप्न से मैं जाकर जब बैठी, फिर मैं उस वाले स्वप्न को कह रही हूँ ये तो झूठ है। अब देखो बैठी कितने यहाँ स्वप्न दे अंदर, है ना, जेडे हुंदे विच ब्याह स्वप्न डिठा, उठों उठिया तब लागदी पई मौजूद थे। स्वप्न के अंदर जब स्वप्न देखा तो एक स्वप्न से उठ के बैठी, तो वो उस पहले वाले स्वप्न को मैं झूठ बोल रही हूँ, पर जिंदे च बैठी हाँ वो भी तो झूठ है, वो भी तो झूठ है ना। तो अब ऐसी इसमें मैं बैठी हूँ, ये भी तो झूठ है, ठीक है। उसको तो मैंने बहुत जल्दी से झूठ बोल दिया, अब मैं इसको भी तो झूठ बोलूँ ना। अब यही बात कहते हैं कि मेरे को तो कोई भी सत्य भाषित नहीं होता, दोनों ही भ्रम मात्र हैं, इसी से असत्य हैं। हे बधिक, प्रतीति का भेद है ना, प्रतीति का भेद है। एक को तो मैंने जल्दी मान लिया स्वप्न, अब इस जागृत वाले को मैं स्वप्न मान ही नहीं रही। यही भेद प्रतीति का बता रही हैं। पदार्थ में कुछ भेद नहीं, जिसमें प्रतीति दृढ़ हो रही है उसको सत्य कहते हैं, और जिसमें प्रतीति दृढ़ नहीं उसको असत्य कहते हैं। साक्षी को नहीं, पदार्थ इस वस्तु को कह रही हैं। अब मैं आखिर में क्या होंगे, जेड़े बाहर मेरे जान पहचान दे कहनी वो असत्य हैं, झूठ हैं, मिथ्या हैं भी कहनी, है ना। अपने बच्चे को आखा ये तो सत्य,
क्योंकि वहाँ मेरी प्रतीति है बच्चे के साथ, उसको मैं असत मान ही नहीं रही। वो तो मेरा थी गया है ना, बाहर वाले मेरे कहनी। तो ये प्रतीति का भेद हो गया ना, पदार्थ का भेद हो गया ना। एक पदार्थ मेरे को अपना लग रहा है, दूसरा पदार्थ है तो पदार्थ, जहाँ पदार्थ नाम आ गया तो उसका मतलब खैर है, चाहे वो मेड है चाहे वेद है, इसका मतलब वो खैर है ना, तत्व है ना, बदलने वाला है ना, वो सत्य कैसे हो सकता है। तभी वो कह रही हैं जिसमें प्रतीति दृढ़ हो रही है उसको सत्य कहते हैं, और जिसमें प्रतीति दृढ़ नहीं उसको असत्य कहते हैं। एक ऐसे पदार्थ हैं कि स्वप्न में उनकी भावना दृढ़ हो गई है, वे जागृत में भी प्रत्यक्ष दिखते हैं। मनोराज्य की दृढ़ता जो जागृत रूप हो जाती है वह भावना ही की तो दृढ़ता है, भेद कुछ नहीं है। स्वप्न के अंदर मैंने किसी को दृढ़ कर लिया, पहले वो जागृत में दृढ़ होगा मेरा, इतना है, इतना तो हम समझते हैं ना, है ना। स्वप्न भी उसी का आता है जो जागृत में हमने देखा हुआ होता है। और जागृत के अंदर मान लो मैंने अपने स्वरूप को दृढ़ कर लिया तो स्वप्न में भी मेरा वही निकलेगा। कहते हैं तो ये भावना, हमने कौन सा ब्रह्म को देखा है, देखा है नहीं, तो ये भाव ही तो हैं, भावों से ही तो चल रही हैं। अब ये माँ पत्नी की भी तो भाव ही तो हैं, है ना, वो भाव ही तो हमने अंदर बिठा रखे हैं अपने अंदर। अब एक भाव को काटने के लिए दूसरे भाव को मैंने ले लिया, ये संसार वाले भाव को काटने के लिए मैंने ब्रह्म वाला भाव ले लिया, पर वो उससे अच्छा है ना ये वाला भाव, ये हमें मुक्ति की तरफ ले जाएगा, अपनी स्वरूप की तरफ ले जाएगा ये वाला भाव। पर है ये दोनों भाव और भेद नहीं है। जिसमें भावना दृढ़ हो गई है वह सत्य भासने लगता है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको जगत ये संकल्प मात्र ही भासता है, क्योंकि उनकी भावना वहाँ दृढ़ हो जाती है कि ये सब स्वप्न है, ये सब मिथ्या है। ज्ञानवान की भावना ऐसे दृढ़ हो जाती है। संकल्प से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं है। ये जितना भी हम देख रहे हैं संकल्प है, खाली ये हमारा संकल्प से जुदा नहीं है। ये अपने संकल्प से मैं देख रही हूँ, नहीं तो कई बार होते हुए भी नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पे मेरे मन की दृढ़ता ही नहीं होती, मन बुद्धि इंद्रियां उस साइड होती ही नहीं है। ऐसी जैसे कल हमें बता रहे थे जागृत में सुषुप्ति हो जाए, जागृत में व्यवहार तो करेंगे हम सारा, पर कैसे होगा व्यवहार हमारा, जैसे पानी पे लाइन, उस हिसाब से हो जाएगा हमारा। तो उसमें सत्य और असत्य फिर किसे कहूँ, है ना। जब ये दृढ़ता हो जाती है तो ना सत्य रहता है वहाँ पे, ना कोई असत्य रहता है, क्या हो जाता है, अपने स्वरूप में दृढ़ता हो जाती है। ओम तम नमामि।